प्यारे दोस्तों, 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत, ऑस्ट्रेलिया, संपूर्ण एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, अटलांटिक महासागर में ये ग्रहण दिखाई देगा। भारत में ये ग्रहण शुरुआत से अंत तक दिखाई देगा। साल 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 से 29 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा की रात लगेगा। 28 अक्टूबर की रात लगने वाला ये चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। भारतीय समय अनुसार 28 अक्टूबर का चंद्र ग्रहण भारत में रात 11:30 से आरंभ हो जाएगा और रात्रि 2:24 पर समाप्त होगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण का ये समय कुछ राशियों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है, लेकिन साथ ही कुछ राशियों के लिए चंद्र ग्रहण अशुभ रहने वाला है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कौन सी हैं वो राशियां जो चंद्र ग्रहण से प्रभावित हो रही हैं। नंबर 1, कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए साल का ये आखिरी ग्रहण बहुत ही शुभ फलदायी रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में नई सफलता हासिल करेंगे, जिससे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। बिजनेस में नए सहयोगी मिल सकते हैं जो काफी मददगार साबित होंगे। इस दौरान कर्क राशि में जातकों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आपको अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। वहीं अगर लव लाइफ की बात करें तो आपको अपना जीवन साथी भी इस दौरान मिल सकता है। नंबर 2, मेष राशि। साल के आखिरी चंद्र ग्रहण का प्रभाव मेष राशि के लिए कुछ नकारात्मक प्रभाव ला सकता है। इसके प्रभाव से मेष राशि को धन हानि के साथ कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 3, वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोगों के लिए चंद्र ग्रहण बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। इस दौरान आपका कोई बहुत समय से रुका हुआ पुराना कार्य पूरा हो सकता है। साथ ही करियर के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको व्यापार में नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। वृषभ राशि के लिए चंद्र ग्रहण का ये समय प्रेम संबंध के क्षेत्र में भी बहुत शानदार रहने वाला है। साथ ही इस दौरान आपको आर्थिक लाभ भी मिल सकता है। नंबर 4, मिथुन राशि। अक्टूबर में आने वाला ये चंद्र ग्रहण मिथुन राशि के लोगों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। इस दौरान इस राशि को सेहत में लाभ मिल सकता है। यदि आप किसी लंबी समय से चली आ रही बीमारी से जूझ रहे हैं तो इस समय आपको राहत मिल सकती है। साथ ही जातक को मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलेगी। करियर में अच्छे अवसर आपके हाथ लगेंगे। परिवार और समाज में आपके मान सम्मान की वृद्धि हो सकती है। नंबर 5, सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण के प्रभाव से वैवाहिक और प्रेम संबंध मजबूत होने के संकेत मिल रहे हैं। किसी जगह शादी की बात चल रही है तो आपकी शादी जल्द ही हो सकती है। नंबर 6, चंद्र ग्रहण का कन्या राशि पर प्रभाव। कन्या राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण के दौरान विशेष सावधानियां बरतनी होंगी। इस दौरान किसी भी तरह के लेन देन से बचें, अन्यथा आपका धन फंस सकता है। इस अवधि में धन संचय करने में भी समस्याएं आ सकती हैं। वहीं छात्रों को भी शिक्षा के क्षेत्र में एकाग्रता की कमी की वजह से परेशानी हो सकती है। अगर आप कहीं बाहर जाने की योजना बना रहे हैं तो फिलहाल उस यात्रा को टाल दें और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। साथ ही वाहन चलाते समय भी सावधानी बरतें। कन्या राशि वाले नौकरी पेशा जातकों को इस अवधि में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 7, तुला राशि। तुला राशि के लोगों के लिए आर्थिक हानि होने के संकेत हैं। यदि आप पैसा सोच समझकर नहीं खर्च करेंगे तो बड़ा नुकसान हो सकता है। नंबर 8, चंद्र ग्रहण का वृश्चिक राशि पर प्रभाव। चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि वालों की कुछ परेशानियां बढ़ा सकता है। इस दौरान किसी राजनीतिक चर्चा से दूर रहें और धार्मिक कार्यों में मन लगाएं। नौकरी व व्यापार करने वालों को धन संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए किसी भी तरह की बिजनेस डील करते समय अधिक सतर्कता बरतें और अपने कार्यों पर ध्यान दें। इस अवधि में मित्रों को कोई भी गुप्त बात बताने से बचें, अन्यथा आपको ही समस्या हो सकती है। भाई बहनों के साथ किसी बात पर मनमुटाव हो सकता है। इस अवधि में आपके अंदर असुरक्षा की भावना जन्म ले सकती है, इसीलिए आप थोड़ा सहनशीलता बनाए रखें। नंबर 9, धनु राशि। धनु राशि वालों को चंद्र ग्रहण के प्रभाव से नौकरी में उतार चढ़ाव देखने पड़ सकते हैं। अपने वरिष्ठों से बचकर रहें और सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाएं। नंबर 10, मकर राशि। मकर राशि वालों को चंद्र ग्रहण के प्रभाव से मान सम्मान में बढ़ोतरी मिलने के योग हैं। आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं और कोई नई जिम्मेदारी उठा सकते हैं। नंबर 11, कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए साल का आखिरी चंद्र ग्रहण बहुत शुभ संकेत दे रहा है। आपके सम्मान में वृद्धि होगी और साथ ही कई नई जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी। परिवार के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। यदि आप शादी
शादी के लिए रिश्ता देख रहे हैं तो जीवन साथी की तलाश पूरी हो सकती है। नंबर 12, मीन राशि। मीन राशि के जातकों को ये चंद्र ग्रहण सभी परेशानियों से बाहर निकाल लेगा। खुद को तनाव मुक्त आप महसूस करेंगे, मन में प्रसन्नता बढ़ जाएगी, आपको कई प्रकार के लाभ मिलेंगे, संतान सुख और कार्यों में सफलता खुशी दिलाएगी और प्रभावशाली लोगों से संबंध मजबूत होंगे। धार्मिक लिहाज से सूर्य हो या चंद्र, किसी भी ग्रहण को शुभ नहीं माना जाता। वहीं ग्रहण के समय कई तरह के नियमों का पालन करना जरूरी होता है। ग्रहण काल में प्रेगनेंसी अर्थात गर्भावस्था को लेकर कई तरह की बातें प्रचलित हैं और ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को बेहद सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि ग्रहण के समय नकारात्मक शक्तियां हावी होने लगती हैं। इसका शुभ प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। इसीलिए शास्त्रों में चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ नियम बनाए गए हैं। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए कार्य किए जाएं तो कोई नुकसान नहीं होगा। चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा की किरणें अशुद्ध हो जाती हैं, इसीलिए गर्भवती महिलाओं को भूलकर भी चंद्र ग्रहण नहीं देखना चाहिए और घर के बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। इसका नकारात्मक प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे की सेहत पर पड़ता है, साथ ही आंखों के लिए भी नुकसानदायक होता है। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के समय नुकीली चीजें जैसे कैंची, चाकू, सुई आदि नोकदार वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। साथ ही पेट के हिस्से पर गेरू लगाना चाहिए। बहुत सी महिलाएं इस समय सिलाई बुनाई कर लेती हैं, जो कि सही नहीं है। गर्भवती महिलाओं को इस नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को भोजन करने और पकाने से बचना चाहिए। मान्यता है कि ग्रहण की अशुद्ध किरणों से भोजन दूषित हो जाता है, इसीलिए गर्भवती महिलाएं ग्रहण काल में भोजन करने से बचें। ग्रहण के समय भोजन का सेवन करने से इसका शुभ प्रभाव शिशु के विकास पर पड़ता है। साथ ही अगर भोजन पका लिया है तो उसमें भी कुछ या तुलसी दल डाल दें ताकि ग्रहण में भी भोजन शुद्ध बना रहे। चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को घर पर ही आराम करना चाहिए और कहीं की यात्रा और कोई भी काम करने से बचना चाहिए। साथ ही चंद्र ग्रहण खत्म हो जाने के बाद जल में गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करना चाहिए और पुराने वस्त्रों को दान में दे दें और नए वस्त्र पहने। चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को मंत्रों का जाप, हनुमान चालीसा या धार्मिक किताबें पढ़नी चाहिए। इस समय हवन करना भी शुभ रहेगा। ग्रहण काल में या ग्रहण के बाद दान अवश्य करें। ऐसा करने से मां और संतान का अच्छा विकास होगा और आरोग्य की प्राप्ति होगी। गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों का ग्रहण के दौरान विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। तो आइए जान लेते हैं कौन से काम हैं जो ग्रहण के वक्त नहीं करने चाहिए। चंद्र ग्रहण के वक्त भोजन ना करने की सलाह दी जाती है। इसको लेकर धार्मिक मान्यताएं भी हैं कि ये एक अशुभ घटना है और अशुभ कार्य के दौरान भोजन करना सही नहीं है। वहीं वैज्ञानिक कारण ये है कि ग्रहण के वक्त निकलने वाली हानिकारक किरणों की वजह से वातावरण दूषित हो जाता है और खाने की चीजें भी विषाक्त हो जाती हैं। इसीलिए ग्रहण के वक्त भोजन ना करें। इस वक्त भोजन करने से आपको अशुभ प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। ग्रहण के वक्त अगर जरूरी ना हो तो भूल कर भी घर के बाहर ना जाएं। अगर फिर भी जरूरी है तो अपने सिर को ढककर बाहर जाएं और भूल कर भी चंद्रमा की तरफ ना देखें। बाहर जाने पर काम निपटाकर जल्दी लौटें। किसी चौराहे के आसपास ना जाएं। ऐसे स्थानों पर ग्रहण के वक्त नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं और इनके संपर्क में आने से आपको नुकसान हो सकता है। चंद्र ग्रहण के वक्त पूजा को लेकर शास्त्रों में ये नियम बताया गया है कि मूर्ति को स्पर्श करने की मनाही होती है, लेकिन आप जप या फिर पाठ कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद देवी देवताओं के स्थान मंदिर को ठीक से साफ करें और गंगा जल से पवित्र करने के बाद ही फिर से पूजा आरंभ करें। अब दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक चंद्र ग्रहण के दौरान माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने को लेकर कई तरह के टोटके भी किए जाते हैं। इन टोटकों को लेकर मान्यता है कि इन्हें करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर कृपा बरसाती हैं। ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण को लेकर अलग अलग तरह के टोटकों की बात कहते हुए कुछ धार्मिक पंडितों के अनुसार सूतक काल में शुभ और मांगलिक कार्यों की मनाही होती है तथा चंद्र ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव जीवन पर बुरा असर डालता है। ऐसे में से चंद्र ग्रहण के दौरान माँ लक्ष्मी के ये टोटके करने के लिए अच्छा मौका है। इतना ही नहीं, ये टोटके कारगर नतीजे भी देते हैं, पैसा भी बरसाते हैं। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किए गए टोटके ज्योतिष में बताए गए हैं। नंबर 1, तंगी और कर्ज से मुक्ति का उपाय। धर्म और ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि पैसों की तंगी से परेशान लोग चंद्र ग्रहण के दिन एक ताला खरीद लें और उसे रात में चंद्रमा की रोशनी में रख दें। सुबह उस ताले को
मंदिर में रख आएं। इस तरह के टोटके से कुछ ही दिन में आपको तंगी और कर्ज से मुक्ति मिलेगी। नंबर 2, नौकरी पाने का उपाय। बेरोजगार लोग या मनपसंद नौकरी की इच्छा रखने वाले लोग चंद्र ग्रहण पर मीठे चावल कौवे को खिलाएं। ये उपाय नौकरी की समस्याएं दूर कर देता है। नंबर 3, धनवान बनने का उपाय। अमीर बनने के लिए वैसे तो चींटियों को आटा शक्कर खिलाना बहुत कारगर उपाय है, लेकिन चंद्र ग्रहण के दिन चींटियों को चावल का आटा खिलाना पैसों की बारिश करवा सकता है। नंबर 4, माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद के लिए क्या करें। जीवन में कभी कोई परेशानी ना हो और माता लक्ष्मी का हमेशा आशीर्वाद बना रहे, इसके लिए चांदी का एक टुकड़ा दूध और गंगा जल में मिलाकर चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा की छाया में रख दें। ग्रहण जब समाप्त हो जाएगा तब उसे अगले दिन इस टुकड़े को उठा लाएं और तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में कभी धन की समस्या नहीं होती और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। नंबर 5, कारोबार में लाभ के लिए चंद्र ग्रहण के दिन गोमती चक्र की विधि विधान से पूजा करें। साथ ही गोमती चक्र को हाथों में रखकर माँ काली के मंत्र का 54 बार जाप करें। बाद में गोमती चक्र को एक डिब्बे में बंद करके अपने कार्यस्थल पर रख दें। इससे कुछ ही दिनों में लाभ मिलने लगेगा। ये उपाय किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में करना बेहतर है। इसी के साथ दोस्तों, दान करने से ग्रहों की पीड़ा से भी मुक्ति पाना आसान हो जाता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो अलग अलग वस्तुओं के दान से अलग अलग समस्याएं दूर होती हैं, लेकिन बिना सोचे समझे गलत दान से आपका नुकसान भी हो सकता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो वेदों में भी लिखा है कि सैकड़ों हाथों से कमाना चाहिए और 1000 हाथों वाला होकर दान करना चाहिए। अब बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण के बाद किन चीज़ों का दान जरूर करें। नंबर 1, धार्मिक शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के बाद दान का विशेष महत्व है। ग्रहण समाप्त होने के बाद कपड़े और दूध आदि का दान करें, ये संतान संबंधी मामलों में लाभ देगा। नंबर 2, चंद्रमा का संबंध सफ़ेद वस्तुओं से है। ऐसे में ये ग्रहण के दौरान सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान करना महत्वपूर्ण होता है। चंद्र ग्रहण के बाद चीनी या सफ़ेद वस्त्र का दान करने से घरेलू कलह दूर होते हैं। नंबर 3, यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो चंद्र ग्रहण के बाद सफ़ेद मोती से बना आभूषण किसी को दान दे सकते हैं। सफ़ेद मोती का दान इसीलिए शुभ है क्योंकि सफ़ेद मोती को चंद्रमा का कारक माना गया है। नंबर 4, यदि आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो ग्रहण के दिन कांच के बर्तन में पानी डालकर उसमें चांदी का सिक्का डाल दें। अब रोगी व्यक्ति को उस पानी के कटोरे में अपना चेहरा देखना चाहिए, फिर उस कटोरी को सिक्के के साथ दान कर दें। नंबर 5, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षत यानी चावल सुख समृद्धि का सूचक है। ऐसे में चंद्र ग्रहण के बाद दूध और सफ़ेद चावल का दान करना चाहिए। इसी के साथ प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौन सी वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि फटे कपड़े किसी को दान ना करें, या अगर घर में टूटे फूटे चप्पल जूते पड़े हैं तो उसे भी दान नहीं करना चाहिए। इससे आपका दुर्भाग्य आ सकता है। अपने घर का झाड़ू भी दान न करें, इससे माता लक्ष्मी आपका साथ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ सकती हैं। घर का बर्तन भी दान न करें, इससे भी माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। घर का इस्तेमाल हुआ तेल दान नहीं करना चाहिए, इससे शनिदेव नाराज हो जाते हैं। इसी के साथ बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण का शरीर के किन हिस्सों पर ज्यादा असर पड़ता है। चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा की किरणें अशुद्ध हो जाती हैं। इस दौरान चंद्रमा को देखने पर आंखों को नुकसान पहुंचता है। यही वजह है कि ग्रहण को नंगी या खुली आंखों से ना देखने की सलाह दी जाती है। कई बार तो इससे अंधापन भी हो जाता है। चंद्र ग्रहण का सबसे ज्यादा असर प्रेग्नेंट महिला के गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा दूषित हो जाता है, जिसका असर बच्चे के मानसिक विकास पर पड़ता है। ग्रहण के दौरान निकलने वाली पैरा बैंगनी किरणें स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होती हैं। इसीलिए गर्भवती महिलाओं को भूलकर भी चंद्र ग्रहण नहीं देखना चाहिए और घर के बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। कहते हैं कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल से ग्रहण मोक्ष तक खाना बनाने और खाने की मनाही होती है, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण से उत्पन्न होने वाली हानिकारक किरणें भोजन और पानी को दूषित कर देती हैं, जिससे खाना अशुद्ध हो जाता है। इसे खाने से पाचन क्रिया प्रभावित होती है और पेट संबंधी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। ऐसे में प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।